क्या आपको डरावनी फिल्में देखना पसंद है? वो भूत प्रेत, ज़ॉम्बी और वैम्पायर वाली फिल्में? कभी गौर किया है, इन फिल्मों में मरा हुआ इंसान जब कब्र से बाहर निकलता है तो उसके नाखून जानवरों के पंजों जैसे लंबे होते हैं और दाढ़ी बाल बेतरतीब ढंग से बढ़े हुए होते हैं। ये देखकर डर के मारे हमारी रूह कांप जाती है। सिर्फ फिल्में ही नहीं, हमारे समाज में भी एक मिथक सदियों से चला आ रहा है कि इंसान के मरने के बाद भी उसके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। क्या ये बात सच है या ये महज एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों का धोखा है? आइए पर्दे के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। ये बात हमारे दिमाग में इतनी गहराई से कैसे बैठ गई? इसकी शुरुआत बहुत पहले अंधविश्वास और डरावने किस्सों के दौर में हुई थी। हमारे बुजुर्गों ने ये कहानियां सुनाई और फिर किताबों और फिल्मों ने इसे और हवा दे दी। 1959 में आई एक हॉरर फिल्म थी द टिंगलर, जिसमें मशहूर एक्टर विंसेंट प्राइस ने एक पैथोलॉजिस्ट का रोल किया था। फिल्म में उनका एक डायलॉग है, आप जानते हैं मौत के बाद भी शरीर में कई चीजें जिंदा रहती हैं, नाखून बढ़ते हैं और बाल भी। बस इस एक डायलॉग ने लाखों लोगों के दिमाग में ये बात इस कदर पक्की कर दी कि लोग इसे सच मानने लगे। जब बार बार किसी चीज को पर्दे पर दिखाया जाता है तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है, फिर चाहे उसके पीछे का विज्ञान कुछ और ही क्यों न कह रहा हो। अब आइए बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ साइंस की। सच्चाई ये है कि मौत के बाद नाखून और बाल बढ़ना पूरी तरह से असंभव है। ये एक मेडिकल मिथ है और इसके पीछे का कारण बहुत ठोस है। बाल और नाखून बढ़ाने के लिए हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलती है। कोशिकाएं विभाजित होती हैं, तब जाकर नए टिश्यू बनते हैं। जैसे ही दिल धड़कना बंद करता है, शरीर में खून का बहाव रुक जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो जाती है। जब एनर्जी ही नहीं बनेगी तो नाखून या बाल कैसे बढ़ेंगे? ये वैसे ही है जैसे बिजली गुल हो जाने पर पंखा चलता रहे, नामुमकिन। अब आप पूछेंगे कि लाश को देखने पर ऐसा लगता क्यों है कि दाढ़ी और नाखून बड़े हो गए हैं? यही तो असली खेल है, जिसे हम सब धोखा कहते हैं। इसका राज छिपा है एक प्रक्रिया में, डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाना। जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके शरीर की नमी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इससे त्वचा सूख कर सिकुड़ने लगती है। कल्पना कीजिए, नाखून के आसपास की स्किन जब पीछे की ओर खिंचती है तो जो नाखून पहले से थोड़ा अंदर धंसा हुआ था वो अब ज्यादा बाहर निकला हुआ नजर आता है। असल में नाखून की लंबाई 1 मिलीमीटर भी नहीं बढ़ी, बल्कि उसके चारों तरफ का मांस सिकुड़ गया। फोरेंसिक विशेषज्ञ विलियम मैपल्स इस बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ एक भ्रम है, पूरी तरह से मूनशाइन। बिल्कुल यही प्रक्रिया चेहरे की त्वचा के साथ होती है, जिससे दाढ़ी के बाल ज्यादा उभरे हुए और लंबे दिखने लगते हैं। ये सिर्फ बाल नाखून का मामला नहीं है। सदियों पहले जब लोगों को विज्ञान की इतनी गहरी समझ नहीं थी, तब शरीर के सड़ने की सामान्य प्रक्रिया को ही लोग अलौकिक घटना समझ बैठे थे। इतिहासकारों का मानना है कि वैम्पायर जैसे दंतकथाओं के पात्र इसी भ्रम से पैदा हुए हैं। जब गांव वाले किसी पुरानी कब्र को खोदते थे और देखते कि लाश के नाखून और दांत लंबे हो गए हैं, तो वे समझते कि ये व्यक्ति भूत प्रेत बन गया है। इसके अलावा सड़ते हुए शरीर से गैस निकलने की आवाज को वे लाश का कराहना समझ लेते थे। यानी हमारी हॉरर फिल्मों का पूरा कॉन्सेप्ट इसी वैज्ञानिक अज्ञानता की नींव पर खड़ा है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि मौत के बाद भी नाखून बढ़ते हैं, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें सही विज्ञान समझा सकते हैं। और हाँ, एक मजेदार बात, क्या आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार करने वाले मोर्टिशियंस इस सिकुड़न के प्रभाव को कम करने के लिए शव पर मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हैं, खासकर उन पुरुषों के चेहरे पर जिनकी दाढ़ी ज्यादा होती है, ताकि वो अपनों को अंतिम बार देखने वालों को सदमा ना पहुंचे और शरीर नेचुरल लगे। तो दोस्तों, आज का फैसला यही है कि मौत के बाद नाखून और बाल बढ़ने वाली बात पूरी तरह से झूठ है। ये प्रकृति का एक चमत्कार नहीं, बल्कि हमारी आंखों और दिमाग का एक भ्रम मात्र है। असली चीज है डिहाइड्रेशन। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके दिमाग में बरसों से चली आ रही एक गलतफहमी को दूर कर दिया होगा। विज्ञान से जुड़े ऐसे ही और मजेदार मिथकों का भंडाफोड़ करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी रोचक जानकारी आपसे छूटने ना पाए। अगर आपके मन में भी कोई ऐसी ही अजीबोगरीब बात है जिसकी सच्चाई आप जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए सीखते रहिए, सवाल करते रहिए।
नमस्कार।